Yes, good morning, students. Good morning, ma'am. Now I'm starting the revision. So I'm taking chapter 1 of geography. The name of chapter is resources. What do you mean by resources? What do you mean by resources? You don't know what is resources? Anything that can be used to satisfy a need. Anything that can be used to satisfy a need is called resources. जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा. मोना और राजू क्या कर रहे थे? अपनी दादी को हाउस क्लीन करने में हेल्प कर रहे थे. लुक एट ऑल दीज थिंग. क्लोथ्स, क्या क्या क्लीन कर रहे थे? क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, एट्सेट्रा. ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सेड मोना. मोना ने कहा कि ये सारी चीज़ें यूज़ आती हैं क्या? दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. ये सारी यूज़ आती हैं इसलिए तो ये इम्पॉर्टेंट है. अम्मा ने कहा भाई अगर हम यूज़ में नहीं ले तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहे. सारी चीज़ें यूज में आती हैं. तो ये क्या होती हैं? दीज आर रिसोर्सेज. जो डेली यूज़ में हम जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, जो जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो रही है, जिससे हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में कुछ भी आ सकता है. आप सुबह उठते हो, टूथब्रश करते हो, कपड़े पहनते हो, नाश्ता लेते हो, ठीक है, नाश्ते के बाद बैग वैग लेते हो. ये सारी क्या है? रिसोर्सेज हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं. तो इस रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज. जो हमारी नीड्स को, जो हमारी रिक्वायरमेंट को, जो हमारी डेली की चीज़ों को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. क्लियर? तो अम्मा ने रिप्लाई किया कि जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब आसपास अगर तुम देखोगे तो बहुत तरह के रिसोर्सेज होते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर प्रेवलेंट इन सराउंडिंग अस. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? पानी पीते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस. इलेक्ट्रिसिटी जब आपको गर्मी लगती है या जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो. तो ये क्या है? ये रिसोर्सेज ही हैं. रिक्शा जब आप घर जाते हो स्कूल से, रिक्शा, ऑटो, वैन, बस, ठीक है, वो भी एक रिसोर्स ही है. टेक्स्ट बुक आप स्टडी के लिए जो यूज़ करते हो वो भी एक रिसोर्स ही है. ठीक है, जो भी बुक आप रीड कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्स. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू. अगर आपके फादर आपके लिए कोई भी स्नैक प्रिपेयर करते हैं, कोई भी खाना, फूड प्रिपेयर करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो रिसोर्स. फ्रेश वेजिटेबल जो वो भी क्या है? एक रिसोर्स ही है. तो रिसोर्स को मेरे ख्याल से अब अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज रिसोर्सेज. ठीक है, जो डेली में हम जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्स है. उनके बिना हमारा काम चल सकता है? नहीं चल सकता. तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ठीक है, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. ठीक है, समझ आ गया यूटिलिटी. ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, तो ये चीज़ें क्या हो गई? यूटिलिटी की चीज़ें हो गई, उपयोगी चीज़ें हो गई. यूटिलिटी याद रखना. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू सब्सटेंस अ रिसोर्स. जो भी यूटिलिटी है, जो भी यूजेबिलिटी है, वो ही एक तरह से क्या है? सब्सटेंस अ रिसोर्स ही है हमारे लिए, है ना.
जो कुछ भी हमारी नीड है वो क्या है, एक तरह से रिसोर्स ही है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कैसे चीज़ें रिसोर्स बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, ये राजू जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। रिसोर्सेज, वो कहता है कि भाई कैसे रिसोर्सेज बनता है, राजू ने देखा। अम्मा ने कहा कि जो चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं वो रिसोर्सेज वो होती हैं जिनकी वैल्यू होती है, ठीक है, जिनका कोई वर्थ होता है, वो रिसोर्सेज होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स टू इट अ वैल्यू। जो भी यूटिलिटी है, जो भी फैसिलिटी हमें मिलती है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मिलती है। तो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, तो सारे रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ वैल्यू है। टूथब्रश हमारे दांतों को साफ करने के काम आता है। क्लोथ्स हम अपने बॉडी को कवर करते हैं। बुक्स हम स्टडी करते हैं। तो सबकी क्या है, सबकी क्या हो गई, वैल्यू, सबकी वैल्यू हो गई। तो दैट इज Yes, द ma'am. रिसोर्सेज। वैल्यू मीन्स वर्थ, ये देखो वैल्यू का मतलब है वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। अब मेटल है, मेटल की क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो क्या हो गया, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, जबकि जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, आपका आसपास का जो वातावरण है वो क्या है, वो क्या हो गया, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, आर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, पर दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। भले ही इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर हमारी नीड्स को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है। आयरन है, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है और हमारी वो नीड्स भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। ग्रैंड मदर आपको घरेलू उपचार बताती है, जब भी आपको चोट लगती है आपको बताती है सिर दर्द है तो ये ले लो, पेट दर्द है तो अजवाइन ले लो। इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे लिए वर्थ तो है। उससे पैसा नहीं मिल रहा आपके ग्रैंड मदर को या अम्मा को या दादी को, लेकिन कमर्शियल वैल्यू भला ही नहीं है, लेकिन हमारी रेमेडी के लिए तो सही है ना। तो बट इफ दे आर patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। अब इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कब होगा, वो पेटेंट करा लेती हैं। जैसे कोई भी मेडिसिन है, अगर पेट दर्द का कोई इलाज बता रहे हैं कि उसमें काला नमक या अजवाइन लेके आप उसको मतलब स्वेलो कर लो विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो आप अच्छा फील करोगे। अगर वो पेटेंट करके ये उसको किसी कैप्सूल के फॉर्म में किसी मेडिकल स्टोर या किसी कंपनी को देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी। फिर वो किससे मिलने लग जाएगा, पैसे से। आप जानते हो टर्मरिक कैप्सूल्स, और ये टर्मरिक के कैप्सूल्स आ गए हल्दी के। अब हल्दी क्या है, हमारे रोज उपयोगी चीज़ें घर में है, हम ले सकते हैं, लेकिन अब वो उसकी कमर्शियल वैल्यू कैसे हो गई, जब वो कैप्सूल्स के फॉर्म में आया, ठीक है, वो मेडिसिन के फॉर्म में आया, तो उसकी वैल्यू कैसे हो गई, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गया। वो हल्दी है, रोज़ हम उसमें डाल रहे हैं, मसालों में डाल रहे हैं, जब तक हम घर में रखी हुई चीज़ को ले रहे हैं तो उसकी क्या है, कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं है। जब वही चीज़ मेडिसिन के रूप में केमिस्ट पे मिल रही है, मेडिकल स्टोर पे मिल रही है, तो वो क्या हो गई, कमर्शियल, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गई। समझ आ गया इस चीज़ में अंतर। Yes, ma'am. Yes. So time and technology are the two important factors that can change substances into resources। तो जब कुछ भी substances resources में change होते हैं तो उसके लिए 2 factors ज़रूरी है, एक तो time, दूसरा technology, तब substance resources में change होते हैं। Both are related to the needs of people, दोनों ही लोगों की ज़रूरत से जुड़े हुए हैं। People themselves are the most important resource। लोग खुद भी, ह्यूमन खुद भी
एक रिसोर्स की तरह ही होते हैं, एक रिसोर्स ही है। मैंने बताया था पहले भी आपको, ह्यूमन इज ऑल्सो एक an important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation more resources. अब ये क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मानव खुद इंडिविजुअल क्यों है, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनके जो इन्वेंशंस हैं, नई नई चीज़ें खोजते हैं, डिस्कवरी करते हैं, ये क्या होता है, ये और रिसोर्सेस, जो मोर रिसोर्सेज हैं, सर्टेन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब इतने सारे इन्वेंशंस हो गए, इतनी सारी डिस्कवरीज हो गई, ये दिमाग किसका था, ह्यूमन का था। अगर उनका दिमाग नहीं होता तो क्या होता, इन्वेंशन नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं आती एडवांस, मशीन कपड़े धोने की, जैसे अब एक एग्जांपल ले लो, कपड़े पहले हाथ से पीट पीट के धोते थे, आज मशीन है, मशीन से धो रहे हैं, इतना ईजीली धुल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू कब बढ़ी, जब एडवांस टेक्नोलॉजी जुड़ी, उसमें टाइम सेविंग हुई, दोनों ही ज़रूरी थी। कपड़े पहले भी धुलते थे, कपड़े आज भी धुल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, टाइम सेविंग हो रही है, प्लस आपकी मेहनत बच रही है। तो ये इन्वेंशन किसने किए, ये डिस्कवरीज किसकी थी, ह्यूमंस की, मैन की। तो human is also a important resource because it is their ideas, knowledge, inventions and discovery that lead to the certain more resources, जिससे छोटे एक रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बना लेते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, हर डिस्कवरी से, हर इन्वेंशन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. अब देखो, अब डिस्कवरी फायर देखो, पहले क्या था, फायर डिस्कवर नहीं हुई थी तब क्या करते थे लोग, रॉ मीट खाते थे, फल खा लिया, पेड़ खा लिया। अब जैसे ही डिस्कवरी फायर डिस्कवर हुई, लोग अब पका के खाने लग गए, ठीक है, लकड़ियों से पका के। अब पकाने का जब आइडिया ही आ गया तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग गई, कुकिंग गैस आ गई, पेट्रोल के लिए आ गए। तो देखो, एक चीज़ से कितने सारे इन्वेंशंस हो गए, फायर से कुकिंग प्रोसेस चेंज हो गया। जैसे व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, एक व्हील बनाया है ना। व्हील पहले लोग क्या करते थे, अपने खुद कैरी करते थे, बड़ा बड़ा बोझा खुद उठाया करते थे, उनको पता ही नहीं था व्हील। फिर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील लगाने से उनको क्या हुआ, आगे जैसे जानवर को लगाते थे पीछे, व्हील के इन्वेंशन से फिर छोटी छोटी मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, बस, एरोप्लेन। तो सोचो कितनी चीज़ें, रिसोर्सेज बन गए, किससे, इन्वेंशन से, डिस्कवरीज से। तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी has turned energy in fast flowing water into an important resources। जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, पानी, वाटर जब बहुत तेज़ी से फ्लो करता है तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये सारी जो इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, इससे क्या, ये क्या है, रिसोर्सेज में तब कन्वर्ट होती चली गई, रिसोर्सेज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे और ज़्यादा टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हमारी नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करने लग गई। तो इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्सेज को जनरली क्लासिफाई किया हुआ है, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन मेड एंड एक ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिले हुए हैं, ठीक है, उसमें हमने कुछ नहीं, पेड़ पौधे, फूल, सब्जी, फल, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक है ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड बस बना दिया, रिक्शा बना दिया, ऑटो बना दिया। एक हो गया ह्यूमन, खुद ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से, उसने जो भी इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज किए, वो भी तो एक ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स हो गया। जैसे जैसे कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हवा में उड़ के आधा घंटे में इतना जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं वो कवर हो जाए करेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन क्या हुआ, नॉलेज से, आइडिया से ये इन्वेंशंस हुए। तो 3 तरह के क्लासिफाई किए हुए हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल। रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हुए हैं और उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड
नेचुरल रिसोर्स, इसको बिल्कुल रट लेना बेटा। तो रिसोर्सेज जो कि नेचर से ड्रॉन है बिना किसी मॉडिफिकेशन के, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द एयर को हमें क्या कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ी है क्या? नहीं। जो हम सांस लेते हैं, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो रिवर्स और लेक्स में जो वाटर है नेचुरली है। द सॉइल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो आप लिख सकते हो रिवर, लेक, सॉइल, मिनरल्स, एयर, वाटर। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इसमें से कोई बहुत सारे रिसोर्सेज तो हमें गिफ्ट में मिले हुए हैं नेचर से, फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ केसेस में हम टूल्स को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, कुछ टूल्स जोड़ दिए, तो बेस्ट पॉसिबल में हम उनको और मॉडिफाई कर देते हैं, कम, बहुत ज़्यादा नहीं, कम। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। इनको रिन्यू, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्लेनिश किया जा सकता है जल्दी से। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ अनलिमिटेड हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्टेड नहीं रहते, जैसे सोलार, विंड एनर्जी। अब सोलार एनर्जी कितनी भी यूज़ करो, सूर्य की जो रोशनी से कुछ भी बनाओ, सोलर कुकर बन गया, सोलर एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे क्या कम हो जाएगा क्या? अगर हम सोलार बहुत मात्रा में यूज़ करेंगे तो कम हो जाएगा क्या? अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है ना। विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी कम नहीं होगी, विंड बहेगी तो विंड एनर्जी चलती रहेगी, ये कम नहीं होगी, है ना, रिप्लेनिश नहीं होगी। तो यू केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आप केयरलेसली यूज कर सकते हो, लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट ये हमारे स्टॉक को अफेक्ट कर सकते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर भी एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट shortage and drying up of a natural water source is a major problem in many parts of the। पानी तो बहुत है, 71% पानी है ना, पानी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी शॉर्टेज किसकी? जो यूजेबल वाटर है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है, कमी कहाँ है? उसकी कमी है। सेव वाटर का मतलब ये नहीं कि पानी ख़त्म हो रहा है पृथ्वी से, पानी ख़त्म नहीं हो रहा, जो 1% बाद वाटर है जो आपके कंजप्शन के लिए ज़रूरी है, वो कहीं वो कम हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज़ ए मेजर प्रॉब्लम, ये मेजर प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के पार्ट में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल स्टडी टुमारो, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक चैप्टर? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट।